हाय फ्रेंड्स, मैं इसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये समझने वाले चैप्टर है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इंजॉय कीजिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग बोर्ड पे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पहले जैसे में हम लोग जानते हैं इस एक्सिस को, ये जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। इसको एक्स अक्ष हिंदी में उसको बोलते हैं। जो क्षैतिज लाइन भी हम इसको बोलते हैं, और इसको वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको हम लोग वाई अक्ष से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई के नीचे वालों को वाई डैश बोलते हैं और एक्स के सामने वालों को एक्स डैश बोलते हैं। यह हमारा एक तल है। ये क्या है? एक तल है। एक्स वाई जो है ये इस चीज को क्या बोलते हैं? तल। इसको कार्तीय तल भी हम लोग कह सकते हैं, इसको कार्तीय प्लेन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद और ये चतुर्थ पाद, नहीं ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये चार्ट आप याद कर लेते हैं तो मैट्रिक में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स हो गया, मतलब आप बना लीजिएगा और ये समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद हो गया। प्रथम ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो ये प्रथम पाद का नियामक चिन्ह क्या हो गया? प्लस और प्लस। प्रथम पाद का नियामक चिन्ह क्या हो गया? प्लस और प्लस हो गया। द्वितीय, तो ये जस्ट इसके पीछे ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं? यहाँ तक ये 0 हो गया और 0 से इधर माइनस में ना आएगा, तो ये क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस। माइनस और प्लस। सेकंड पाद में नियामक चिन्ह क्या होता है? माइनस और प्लस। और y के ये तो पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो इसके पहले वाला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव मिला जुला कह सकते हैं नेगेटिव और नेगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपको नियामक चिन्ह आया वो नेगेटिव और नेगेटिव आया। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चन पूछे कहे जाते हैं तो ध्यान रखिए, एग्जाम्पल में थोड़ा हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर अब क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि बताओ कि -3 और -7 किस पाद में है? -7 और -3 और -7 किस पाद में है? तो हमको ध्यान देना है, नंबर पर ध्यान नहीं देना है। उसका साइन क्या है? माइनस और माइनस। कहने का मतलब कि माइनस और माइनस किस पाद में है? तो यह क्या है? तृतीय पाद में। तो आंसर वहां पर तृतीय पाद, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट मार देना है। वहां प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद रहेगा तो आप क्या करेंगे? तृतीय पाद में हम लोग टिक मार देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट। एक चीज और इसमें है बताना, हम बताने योग्य हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मिलाने वाली मिड बिंदु को हम लोग, इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे मिड पॉइंट पे, ऑरिजिन पॉइंट पर जहाँ मिलता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं।
कहने का मतलब ये, आप डाटा को माइंड में रखिए, आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन, एक है सपोज यहां से 1 2 3 और 4 इस बिंदु पर, मतलब ये क्या है, और यहां से भी ले लेते हैं 1 2 3 4, तो इस पॉइंट कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 मान लीजिए 5 है, 5 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मैंने 4 ही है, 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 5 है। तो सब याद रखना है कि सबसे पहले ये P पॉइंट यहाँ पर मिला, तो P कितना हो गया, P हो गया यहाँ 4, क्योंकि ये डिस्टेंस पहले 4 है, और Y कितना है, 5 है। तो क्या हो गया, P का निर्देशांक कितना हो गया, 4 और 5 हो गया। P का निर्देशांक कितना हो गया, 4 और 5 हो गया। इस तरह से हम निर्देशांक के बारे में हम जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, मेन टॉपिक पर चलते हैं। सपोज यहां से एक इस तरह से, यहां ऑरिजिन पॉइंट से यहां पर सपोज ये O है, ऑरिजिन पॉइंट से यहां पर सपोज मान लेते हैं कोई P कोई बिंदु है, सपोज ऑरिजिन पॉइंट से यहाँ मतलब मूल बिंदु से यहाँ पर P एक बिंदु है, और इस बिंदु के हमको दूरी मतलब ये डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। ये क्या करना है, ये डिस्टेंस OP हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सपोज इसको हम डॉट डॉट लाइन से इसको हम मिला देते हैं, यहाँ तक हम डॉट डॉट लाइन से मिला दें, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मतलब बनेगा। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, सपोज x मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर सपोज y मानते हैं। तो कहना यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ये सपोज ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो अगर हम इस चीज को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं इस तरह से, ये वाला है, ये x हो गया और ये y हो गया, यहाँ P और यहाँ पर O। तो कहने का मतलब है OP हमको क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी है। OP क्या है, OP हमको निकालना है। तो OP कैसे निकाल लेंगे, तो जानते हैं ना कि OP समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मतलब OP के स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ से OP का मान ज्ञात करना है। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये स्क्वायर जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही तो हम इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन गया, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसको हमको रटना है, इसको हमको क्या करना है, रटना है। मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी का फॉर्मूला, जैसे मूल बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक के दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। चलिए देखते हैं दूरी सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम कुछ देर पहले हम लोग प्रूफ क्या किए थे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी की अगर निकालना रहे,
तो उसका हम फॉर्मूला बताए थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताते हैं। अब हमको क्या करना है, ऑरिजिन से नहीं लेना है। अब सपोज ले लेते हैं कहाँ से, अब कोई दो गो बिंदु है, सपोज यहाँ पर कोई दो गो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर सपोज हम मान लेते हैं P मानते हैं, यहाँ पर Q मानते हैं। P और Q मतलब दो बिंदु हैं, दोनों को हम एक डिस्टेंस हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम सपोज x1 और y1 मानते हैं और इसको x2 और y2 मानते हैं। इसका कहने का मतलब हमको ये हुआ कि ये जो पॉइंट जो हुआ ये y एक्सिस है, तो y1 और x1 यहाँ से यहाँ तक के दूरी का हो गया। चलिए, और x2 सपोज यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। कहने का मतलब कि ये पूरा क्या हो गया, y2 हो गया, ये पूरा मेरा y2 हो गया, y2 हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या हो गया, x2 है। ये जो x2 है ना, ये मतलब x का इंडिकेट करेगा, x2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक दूरी को सपोज यहाँ से कुछ कुछ हम मान ले करते हैं, P और Q। यहाँ पर A मानते हैं, B C मानते हैं, यहाँ तो ये वाला तो O है। हमको करना क्या है, हमको P और Q के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी हमको बनाना निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ से डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो ये एक क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज तैयार होता है ना, ये समकोण त्रिभुज तैयार होता है। तो हमको कहने का मतलब है कि ये वाला और ये वाला साइड माने A, यहाँ पर D मानते हैं। कहने का मतलब है कि ये साइड और ये AB की दूरी और CD की दूरी दोनों आपस में बराबर होता है। तो इतना में से अगर इतना घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा, मतलब x2 ये इतना कितना होगा, x2 हो गया, और इतना मतलब इतना में से इतना काटना है तो इतना मिलेगा ना। तो कहने का मतलब हमको ये हुआ कि ये AB कितना मिल जाएगा, तो x2 माइनस x1 मिल जाएगा। इसका मतलब x2 माइनस x1 मिलेगा, ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे की ओर, ये कितना मिलेगा, ये बड़ा है y और ये तो क्या है, ये y1 है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 है ना, है y1 है। तो y2 में से y1 घटेगा तो ये मिलेगा मेरा। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 ये वाला डिस्टेंस कहला गया। हम देखते हैं एक साफ सुथरा से यहाँ पर हम उतार लेते हैं ये ट्रायंगल को, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर Q है, C है और यहाँ पर D है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर y2 माइनस y1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, यही हमको CQ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C नहीं मानते हैं, यहाँ पर P तो ऑलवेज तो यहाँ पर P है ही, तो यहाँ पर P ले लेते हैं। सपोज कोई दिक्कत, कुछ भी आप ले सकते हैं। फिर यही हमको P की कोई दूरी हमको ज्ञात करना है, तो आइए निकालते हैं इसको। अब जरूरत खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, PQD एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज बराबर में जब रहता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से या कर्ण स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो PQ की दूरी क्या हो गया, तो यहाँ पर PQ के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, PD के स्क्वायर प्लस और QD के स्क्वायर। कहने का मतलब यही होता है। तो PQ ये तो मुझे निकालना ही है, बराबर PD का मान x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर क्या स्क्वायर और प्लस QD दिया हुआ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसलिए PQ क्या हो गया, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। ये हो गया दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालना होगा तो लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर हम कुछ प्रॉब्लम चलते हैं जो आपको बनाना है और समझाना है। अगर मान लें कि ये सब समझ में नहीं आए तो कम से कम ये वाला चीज, ये फॉर्मूले आप माइंड में रखिए, आपका पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं प्रथम फॉर्मूला और द्वितीय फॉर्मूला से। क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से बिंदु 4-3 का दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या मूल बिंदु आ गया, तो मूल बिंदु आ गया तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, मूल बिंदु आ गया तो हम क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज मूल बिंदु मान ला कि P है, यहाँ पर 0 0 होगा, चाहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मूल बिंदु का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ P बराबर दिया हुआ है 4 और -3 दिया हुआ है, इसको x बराबर 4 दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है -3। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु का फॉर्मूला, किसी बिंदु की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x कितना है 4 के स्क्वायर और प्लस y कितना है -3 का स्क्वायर। इसको ऐसे कर दीजिए 16 प्लस 3 तिहाई 9, ये हो गया 25, जोड़ने के बाद बराबर 5 इकाई हो गया आंसर। इकाई में देते हैं आंसर, तो यहाँ पर 5 इकाई आंसर हो गया। तो बहुत इजी चैप्टर है, बस आप फॉर्मूले को याद कीजिए और मेरा साथ दीजिए, प्रॉब्लम अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये प्रथम फार्मूला से मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी के फार्मूला से ये प्रॉब्लम बनाया गया था। अभी जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अभी हम यूज किए, उसको यूज करके हम लोग ये प्रॉब्लम बनाएंगे। चलिए आइए, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं 2 और 3 2 और 3 2 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी निकाले। बीच की दूरी निकाले। क्या करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो सॉल्यूशन पर चल जाइएगा। सबसे पहले ये इसको क्या है P और Q मान लीजिए। P बराबर कितना दिया हुआ है 2 और 3 और Q बराबर कितना दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर देंगे x1 कितना दिया हुआ है, इसको x1 y1 x2 y2 x1 x2 y1 y2 कुछ भी कर सकते हैं। तो x1 कितना है, इसको
सबसे पहले एक्स रहता है, उसके बाद वाई रहता है, ठीक है। x1 कितना है 2 और x2 कितना है, x2 है 4, तो 4 लिखते हैं। y1 कितना है जी, तो y1 है 3 और y2 कितना है, y2 है 1। तो क्या करना है, तो पी क्यू की दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या फॉर्मूला बताया कहती है, तो लिखेंगे पी क्यू की दूरी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले हम ये प्रूफ करके किए थे। अब मान इसमें पुट कर दीजिए जी, बराबर अंडर रूट x2 कितना है 4 है, माइनस माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 2 है, क्या स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 1 है, y1 कितना है 3 है। तो बस स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आपका 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर रहते हैं, प्लस 1 में से अगर मतलब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये कितना होगा प्लस 4, ये 4 4 8, इसको ज़्यादा लिखते हैं 2√2 इकाई आंसर। ये बहुत इजी चैप्टर है और इजी क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे जो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा। आइए हम लोग फिर से देखते हैं कि 3 क्रमागत सरेख बिंदु आपका दिया हुआ रहे तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सरेख हम 3 को बिंदु दिया हुआ रहेगा, क्रमागत लगातार दिया हुआ रहेगा, तो उसको हमको सरेख कैसे प्रूव किया है करेंगे। तो हमको एक तरीका हम देते हैं, एक फॉर्मूले देते हैं, उतना आप कर लीजिएगा, आपका सरेख प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा और प्लस फिर क्या निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा बराबर और फिर टोटल निकालना पड़ेगा एस सी। मतलब कहने का मतलब है कि 3 बिंदु सरेख है कि नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए ए बी प्लस बी सी निकालेंगे। निकालने के बाद अगर ए सी के बराबर आ जाता है तो सरेख, वो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, सरेख प्रूफ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, कुछ आपको टिप्स मतलब ध्यान में रखना है। चलिए और कुछ मतलब ऐसे मतलब नियम या रूल है जो आपको देखना है। अगर समांतर चतुर्भुज रहेगा तो क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज रहेगा प्रूफ करने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। समांतर चतुर्भुज, सपोज ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ए सपोज मानते हैं ए बी और सी और डी। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी और सी डी को हम बराबर करना है। क्या करना है, ए बी बराबर हमको सी डी करना है। प्रूफ करने के लिए कोई भी चार को अगर निर्देशांक अगर दिया हुआ रहे, बोले कि ये चारों निर्देशांक समांतर चतुर्भुज का है कि नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो हम सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे फिर सी डी निकालेंगे। अगर दोनों अगर बराबर अगर आ जाता है तो कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, या निकालेंगे ए डी बराबर बी सी। यही दो चीज हमको निकाल के बराबर करना है तो हमको ये प्रूफ हो जाएगा। ये तो समांतर चतुर्भुज का हो गया। अब आयत के लिए अगर कोई भी 4 गुण निर्देशांक अगर दिया रहे तो बोल दे कि आयत के लिए अगर रहेगा तो क्या कहेंगे, तो आयत के लिए सपोज आमने, आयत में क्या होता है कि आमने और सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वो हमको करना पड़ेगा। पहले हमको इसका दूरी निकालना पड़ेगा फिर इसका दूरी निकाल, दोनों आपस में बराबर रहना चाहिए। तो ए बी बराबर सी डी दोनों आपस में बराबर रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये आयत का निर्देशांक है। और ए डी बराबर बी सी, ये भी हमको निकालना पड़ेगा। बस इतना कर दीजिएगा काफ़ी है। आयत में क्या होते हैं, आमने और सामने की भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमको आमने और सामने की दूरी निकाल कर हमको
प्रूफ करना है कि ये निर्देशांक किसका है। अब आते हैं देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज समचतुर्भुज रहेगा तो क्या करेंगे, तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में, ये इसके बराबर होता है, सब आपस में बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है सर जी कि हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा, फिर CD निकालना पड़ेगा, फिर AD। सभी दूरी निकालने के बाद अगर सभी बराबर आ जाता है तो समचतुर्भुज का निर्देशांक कहलाएगा। वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में भी इतना ही कर दीजिएगा। वर्ग में भी सेम प्रोसेस है, वर्ग में भी क्या है, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वर्ग में भी सेम प्रोसेस कर दीजिएगा तो मतलब समझ आएंगे कि ये वर्ग का निर्देशांक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारतीय भवन का सारा प्रॉब्लम लेकर आएंगे। बस अगर ये चीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।